बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 की मैथ की न्यू बुक 2025 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो अब हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। Question number 6. The formula to measure the magnitude of earthquake is m equal to log a over a naught base 10. The magnitude a is 10,000. Reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of earthquake? यहाँ पर देखें ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है m इक्वल टू लॉग a ओवर a नॉट बेस 10 और यहाँ पर जो लॉग a है यहाँ पर a जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू दी हुई है और a नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो हम इस इक्वेशन में a और a नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम log एज इट इज लिख लेंगे और a की जो वैल्यू है वो है 10,000, वो ये मेंशन कर देंगे। अवर 10 और a नॉट की वैल्यू है 10, तो ये मेंशन कर दिया और बेस 10 ले लेंगे। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे कि log 10,000 ओवर 10 को आप लिख सकते हैं log 10,000 माइनस log 10। इसको एक्सपेंड हमने किया है इस लॉगरिथम क्वोशंट लॉगरिथम लॉ के अकॉर्डिंग, तो log x ओवर y इक्वल होता है log x माइनस वाई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 10,000 बेस 10 को हम यहाँ लिखेंगे log 10 पावर 4 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10। अब आपको मालूम है कि ये जो पावर होती है ये कॉफिशेंट हो जाती है लॉग की लॉगरिथम पावर लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा log 10 4 log 10 बेस 10 और ये हमारे पास लॉ है log x पावर n इक्वल होता है n log x और ये वैल्यू हम लिख लेंगे माइनस log 10 बेस 10। अब आपको मालूम है कि log 10 बेस 10 यानी कि क्या पावर लेके आंसर 10 आए 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इंटू 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये भी 1 आ जाएगी। log 10 बेस 10, 10 की क्या पावर ले आंसर 10 है 1, तो ये आंसर आ गया है 4 माइनस 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7। Abdullah invested 1 lakh in saving scheme and gain interest at a rate of 5% per annum. So the total value of investment after T year is Y. This equation Y equal to 1 lakh into 1.05 whole power T. Find after how many years this investment will be double. देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है 1 लाख। वो कहता है कि कितने सालों के बाद इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला जो यहाँ पर इसका दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। y इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर टी। तो इसमें नोट करें कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने टाइम निकालना है कि कितने सालों के बाद ये वैल्यू डबल हो जाएगी ये इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है y हमारे पास डबल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख, तो ये 2 लाख कब बनेगी। तो यहाँ पर हम y की रिप्लेस पे 2 लाख लिखते हैं। ये 2 लाख इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर टी। अब हम इसको 1 लाख को से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो यहाँ पर ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख और ये वैल्यू बन जाएगी 1 लाख। 1 लाख से डिवाइड होगा तो यहाँ पर रह जाएगा 1.05 होल पावर टी और ये वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये 2 इक्वल टू 1.05 होल पावर टी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करें दोनों साइड पे लॉग ले लें, लेफ्ट पे भी लॉग ले लें और राइट पे भी। तो ये लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू हो गई log 2 और ये वैल्यू हो गई log 1.05 होल पावर टी। अब इसको जो पावर है लॉग की, ये यहाँ पर जो लॉग की पावर है टी, ये कॉफिशेंट
बन जाएगी। पावर लॉ को यूज़ करें अगर हम, ये देखिए पावर लॉ क्या है कि लॉग एक्स पावर एन इक्वल होता है एन इंटू लॉग एक्स। इसके अकॉर्डिंग ये पावर जो है कॉफिशेंट हो जाएगी, हो जाएगा टी लॉग 1.05, और ये है वैल्यू हमारे पास log 2। अब आप इसको t की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो t इक्वल हो जाएगा 1 log 2 डिवाइडेड बाय log 1.05। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है t इक्वल टू log 2 पावर log 1.05, और इसको मैं 2.00 लिख लेता हूँ। अब आप नोट करें कि लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा चाहिए। तो पहले हम इसका log 2 का करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो ये देखें, ये फर्स्ट डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे 2 है, और इसके बाद आपने रेफरेंस पोजीशन मार्क की। डेसिमल पॉइंट अगर रेफरेंस पोजीशन पर लाई करेगा तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा 0 होगा। अगर डेसिमल राइट पे जितने नंबर ऑफ डिजिट होता तो रेफरेंस पॉइंट से उतने नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते और वो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती। और इसी तरह नेगेटिव होता अगर ये डेसिमल पॉइंट रेफरेंस से लेफ्ट पे होता है। और इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका भी करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है। अब आपने इसके वैल्यूज लिखनी है मेंटीसा की, जो कि इसमें करेक्टरिस्टिक में ऐड हो जाएंगी। तो वो डेसिमल में होता है मेंटीसा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। और यहाँ पर अब हम वैल्यू देखते हैं कि इस लॉगरिथम टेबल में log 2 की क्या वैल्यू आएगी और log 1.05 की क्या वैल्यू आती है। अब यहाँ नोट करें कि यहाँ पर जो log 2.00 है इसको हम 20 कंसिडर करेंगे, और देखेंगे कि इस लॉगरिथम टेबल में जो फर्स्ट कॉलम में 20 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। इस रो को आप अंडरलाइन कर देंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 0 है। इस 0 कॉलम में इसकी वैल्यू देखेंगे, तो 0 कॉलम में इसकी वैल्यू है 3010। तो ये मेंटीसा की वैल्यू आ जाएगी, जो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 3010, तो ये वैल्यू यहाँ मेंशन कर दी मैंने। नेक्स्ट वैल्यू आप देखें 1.05। तो लॉगरिथम 1.05 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है 10 है, 10 वैल्यू जहाँ पर आ रही है उसको अंडरलाइन कर लेना है उस पूरी रो को। तो ये 10 आ रहा है, और यहाँ पर देखो कि जो 1 है उसकी क्या वैल्यू है। तो ये 1 कॉलम में जो इस रो में 10 रो में जो वैल्यू आती है इस 1 कॉलम की, वो है 0043। तो यहाँ पर हम 0.0043 हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी टी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो टी का की क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। वैल्यू आ रही है 70, तो इसका आंसर आ जाएगा टाइम 70 ईयर्स। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 70, और टी इस 70 ईयर्स बाद इसकी ये जो अमाउंट है 5% इंटरेस्ट पे डबल हो जाएगी, यानी 1 लाख से 2 लाख होगी, इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। Question number 8. Horia is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3 degrees centigrade, or a factor of 0.97 for every 100 meter gain in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees centigrade. The formula T equal to Ti into 0.97 power h over 100. Calculate the altitude h of 500 मीटर। देखिए यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर एच एल्टीट्यूड 500 मीटर हाइट पे। तो और इनिशियल टेम्परेचर इसने दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस फार्मूले में आप पहले इनिशियल वैल्यू रख देंगे 20, और नेक्स्ट वैल्यू है 0.97। इसकी पावर दी हुई है एच ओवर 100। एच यहाँ पर 500 मीटर है, तो 500 ओवर 100। तो इस वैल्यू को आप लिखेंगे 20 इक्वल टू 0.97 पावर 5। अब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है लॉग टेबल को यूज़ करते हुए। तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। या वैल्यू हो जाएगी log t इक्वल टू log 20 इंटू
0.97 होल पावर 5। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है 20 इंटू लॉग 0.97 पावर 5, इसको एक्सपेंड करेंगे इस लॉग को, तो ये दो वैल्यूज़ हैं लॉग की, एक है 20 और दूसरी वैल्यू है 0.97 होल पावर 5। तो आप जब प्रोडक्ट लॉ लॉगरिथम का यूज़ करेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए, हो जाएगा लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 होल पावर 5। और यहाँ पर हम ये लॉगरिथम लॉ मेंशन कर देते हैं कि लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में अब लॉग 20 एज इट इज लिख लें, प्लस लॉग 0.97 पावर 5 में जो पावर है इसको कॉफिशेंट में शिफ्ट कर देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू लॉग 0.97। और यहाँ पर हम लॉगरिथम का जो पावर लॉ है, लॉग एक्स पावर एन इक्वल होता है एन इंटू लॉग एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो लॉगरिथम टेबल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लॉगरिथम लॉग वैल्यू के दो पार्ट होते हैं, करेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। जो पहले हम करेक्टरिस्टिक इन दोनों लॉग के लिख लेते हैं। उसके यहाँ पर अब हमने लॉग 20 का करेक्टरिस्टिक पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 20 के बाद पॉइंट लगा के ज़ीरो पहले हमने मेंशन कर दिया है। अब लॉग 20 का करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने का वे ये है कि जो लॉग की यहाँ इस नंबर में जो सब एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो वैल्यू आ रही है 2, उसके बाद एक रेफरेंस पोजीशन मार्क करें, और उस रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के पॉइंट के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें, ये है 1। तो अगर वो राइट पे है डेसिमल, तो ये 1 प्लस 1 जो है करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और इसी तरह लॉग 0.97 में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है लेफ्ट साइड पे वो 9 है। अब आपने इसका करेक्टरिस्टिक लेने के लिए इस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बिटवीन देखिए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये हैं 1, तो -1 इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा, तो इसको मैं 1 बार लिख देता हूँ। अब आपने इसकी वैल्यू देखनी है लॉगरिथम टेबल से कि लॉग 20 जीरो को आपने देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लॉग 20 की वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर जो 20 वैल्यू जहाँ पर लॉग की आ रही है उस रो को अंडरलाइन कर लें, और फिर आप देखिए कि जीरो कॉलम में ये वैल्यू क्या आ रही है। तो ये वैल्यू आ रही है 3010, तो ये मेंटीसा हो जाएगा इसका। इसी तरह 0.97 का लॉग लेना है, तो इसमें भी लॉग लेने के लिए मेंटीसा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये लॉगरिथम टेबल में 97 इस पोजीशन पर आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू आपने देखनी है, तो ये 97 है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट डिजिट कौन सा है। यहाँ पर मैं डिजिट मेंशन नहीं है, उसको जीरो कंसिडर कर लें। तो जीरो कॉलम में वैल्यू देखनी है, तो ये वैल्यू आ रही है 9868। तो ये वैल्यू आप लिख दें 9868। और यहाँ पर लॉग टी की ये वैल्यू बन गई है 1.30 प्लस 5 इंटू 1.9868। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 1.3010। और इस वैल्यू को हम डेसिमल पार्ट और करेक्टरिस्टिक के पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये करेक्टरिस्टिक जो है इसको -1 लिख लेंगे, और मेंटीसा को हम 0.9868 लिख लेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.3010, और ये वैल्यू बन जाएगी -0.006614। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आंसर आएगा 1.2348। तो लॉग टी की वैल्यू आ गई है 1.2348। टी की वैल्यू लेनी है तो दोनों साइड्स पे एंट्री लॉग ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी एंट्री लॉग लेंगे और राइट साइड पे भी एंट्री लॉग लेंगे। तो जो लेफ्ट साइड का एंट्री लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा, लॉग और एंट्री लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा टी इक्वल टू एंट्री लॉग 1.2348। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी इक्वल टू एंट्री लॉग 1.2348। अब आपने एंटीलॉग टेबल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये यहाँ पर देखेंगे इसका जो वैल्यू गिवन है मेंटीसा
दिया हुआ है 0.2348। इसको आपने टेबल एंटी लॉग टेबल में इस वैल्यू को देखना है और उससे हम ये एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आप नोट करें कि ये वैल्यू हमारे पास है 0.2348। तो हम जो टेबेंटीसा की वैल्यू है 0.2348, इसमें जो 0.23 है फर्स्ट कॉलम में देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम में ये 0.23 आ रहा है, तो में ये 0.23 वैल्यू आ रही है, उस रो को अंडरलाइन कर लेंगे। और जो नेक्स्ट वैल्यू है 0.23 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 4, इसको 4 कॉलम में देखेंगे कि इस रो में जो वैल्यू बन रही है वो कितनी है, 1714, ये नोट करेंगे। और नेक्स्ट जो डिजिट है 8, इसकी वैल्यू को डिफरेंस वैल्यूज के जो कॉलम है उसमें हम नोट डाउन करेंगे कि इस डिफरेंस कॉलम 8 में इस रो में अंडरलाइन रो में क्या वैल्यू आ रही है, 3। तो ये 3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1717। तो ये 1717 टेबल से वैल्यू आ गई है। अब आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है इस करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है वो है 1। इसमें अब हमने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है, तो जो वैल्यू दी हुई है 1717, इसमें जो फर्स्ट लेफ्ट पे डिजिट है 1, उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट मार्क किया और उस रेफरेंस पोजीशन के बाद आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। तो वो डेसिमल पॉइंट जो करेक्टरिस्टिक की जितनी जो वैल्यू है वो है 1। इतने नंबर ऑफ डिजिट्स आपने राइट पे डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है तो इसलिए यहाँ पर ये हमने डेसिमल पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये 17.17 जो है आंसर आ गया है इस टी का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टी इक्वल टू 17.17, तो ये हमारा आंसर है।